से कहना अस्सलाम वालेकुम, और अगर मेरी आवाज़ कहीं साथ छोड़ जाए तो प्लीज़ हो ईमानदार। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर ईद मुबारक। एक बार फिर आपको भी ईद मुबारक हो। लेडीज एंड लवली नादिया हुसैन, अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक टू यू एज वेल। थैंक यू। और आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ कितनी अच्छी हुई हुई है। बिल्कुल। सो प्लीज़ अगर कहीं आपको मेरी आवाज़ ना आए तो बबरिक तो प्लीज़ बता देना। लेडीज एंड बबरिक शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो, और तमाम बहन भाइयों को भी ईद मुबारक। सब आते रहे, सब इस तरह ही बोलते रहे, तो मैंने कहा चलो जरा टिपिकल से जी आपको भी ईद मुबारक, फिर से फैंस को भी ईद मुबारक, जी टीवी को भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक बोल देते हैं फटाफट। मैंने कहा आपसे ऐसा गुड थिंग यार। और ईद पे क्या किया जाता है? यही किया जाता है ना कि आप अपने फैंस को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, फैमिली को ईद मुबारक देते हैं। तुम्हें ईद कितनी मिलती है मुझे? नॉर्मली सच बता, देनी पड़ती है। अब देनी पड़ती है? अब तो तुझे कोई ईद ही नहीं देता आज तक? अब कोई नहीं देता? अब कोई भी सच बता। और डैड देते थे, वो चले गए, अब कोई भी नहीं देता। What about you, Nadia? अम्मी देती हैं 1000 रुपए बस। It's always constant 1000 रुपए। हाँ। एक स्टैंडर्ड मार्क सेट किया है, इसको ज्यादा चौड़ नहीं करना, 1000 रुपए ज्यादा ही दे रहे, फजूल खर्च पड़ी है। हाँ, क्योंकि अब आगे मुझे भी देनी पड़ती है, तो वही है कि वो 1000 भी जो है वो इधर उधर खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता कि कहाँ गया बट यू नो 1000 जो होता है वो बड़ा कीमती होता है ना, बहुत कीमती होता है। रीजन इज बिकॉज मॉम ने दिया होता है या आपके डैड ने दिया होता है। आई थिंक मेरे घर के अंदर मैं सभी को ईदी देता हूँ, और जो मुझे मिलती है उसे अपने फादर की तरफ से मिलती है, एंड दैट्स दी ओनली ईदी आई एवर गेट। और वो जो नोट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेम करा के रख लें अपने पास। नहीं ऐसा भी नहीं, अच्छा लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छा नहीं, अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं शायद फ्रेम करा के रख दे, बस ये एक नोट है जो मेरे वालिद साहब मुझे हर दफा मैंने लिटरली मैंने एक नोट रखा है फ्रेम करवा के, बट दैट्स उमर भाई ने एक रोज मुझे दिया था। मैं लाहौर के अंदर था, हम लोग भी पे सेलिब्रेटिंग ईद, और हम पीटीवी पे थे, तो उमर भाई पता नहीं किसी बात से मेरे खुश हुए, तो उन्होंने 1000 रुपए के नोट पे उन्होंने लिखा था मेरे लिए ना, अल्लाह रिस्क हलाल है इबादत। नहीं वो तो उसके ऊपर लिखा अल्लाह अजीम है, अल्लाह अजीम है। और वो मुझे उन्होंने अपना साइन सिग्नेचर करके दिया था। तो वो और तुम बिल्कुल ठीक आदमी नहीं हो, इसको खर्च मत करना फजूल का। क्या मतलब मैं बिल्कुल ये भी ऊपर लिख के दे फॉर नोट। तो मेरे पास वो नोट जो है वो अभी तक फ्रेम करके रखा हुआ है। दैट्स ग्रेट। आई डोंट एवर वांट टू स्पेंड दैट बिकॉज़ आई थिंक उसकी जो वैल्यू है वो सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत है ना। वो खर्च भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो चेक होता उसमें साइन होते तो आप शायद खुला करा लेते। नहीं बस ठीक है, दैट्स गुड। अब उन्होंने अपने पास रख लिया है, अब सेफ्टी के तौर पे काम आएगा। अच्छा, आप लोग की ये ईद कैसी गुजरी है? ये वाली ईद नादिया से शुरू करते हैं। नादिया, ईद हमेशा से बिजी ही गुजरती है। कुछ डिफरेंट थी ये ईद? कोई डिफरेंट थी या नहीं? ईद डिफरेंट थी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका इंतकाल हो गया है। सो ये जो ईद थी वो थोड़ी सी डेफिनेटली डिफरेंट गुजरी है। एक जो घर में एक माहौल जो एक होता है, यू नो, जब पूरी फैमिली पहली ईद होती है। जी पहली ईद थी। वाओ, सॉरी टू हियर दैट। वो माहौल डिफरेंट था, लेकिन ये कि बच्चों के साथ जो है वो ईद तो आपकी वैसी ही गुजरती है, बिकॉज बच्चों की तो एक्साइटमेंट उतनी ही होती है हमेशा। सो उनकी खातिर जो है फिर हमें निकलना पड़ा, और यू नो वी हैड टू लाइक जो विजिटिंग होती है नॉर्मली, तो और जनरली ईद के दिन वही होता है कि आप फैमिली को विजिट करने जाते हैं, कुछ फैमिली आपके घर पे आती है, फिर कहीं रात पे डिनर होता है या दोस्तों से मिलना होता है। अमूमन जो है वो ईद जो है वो ऐसी ही गुजरती है। When do you shop? ईद से पहले, बहुत पहले शॉपिंग करते हैं या बाद में करते हैं? नहीं, बिल्कुल बाद में। हाँ बिल्कुल, टुवर्ड्स दी। टाइम नहीं मिलता? नहीं, टाइम नहीं, मैं खाली वो उसमें एक अलग एक उसमें एक ड्राइव होती है, एक अलग उसमें एक मज़ा होता है, यू नो, कि आप बिल्कुल लास्ट मिनट शॉपिंग कर रहे हैं या लास्ट मिनट जो है आप टेलर के पीछे भाग रहे हैं, और मुझे तो उसमें मज़ा आता है, यू नो, मतलब वो एक टेंशन वाला जो माहौल होता है, बच्चों की कपड़ों की तैयारियाँ, यू नो, अम्मी को फिर बोल, बिकॉज अमूमन जो बच्चों की जो शॉपिंग है वो फिर या तो मेरी मदर इन लॉ करती हैं या फिर मेरी मदर, क्योंकि उनको मैं एक वो देना चाहती हूँ, यू नो, दैट थिंग कि जी चलो नानी ने या दादी ने जो है वो ईद के कपड़े उन्होंने बनाए बच्चों के लिए, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, मैं नहीं करती, वो लोग ही करें। सो यही बेसिकली ईद के वक्त होता है कि वो लास्ट मिनट जो है वो फिर अम्मी को मैं बोलती हूँ कि अच्छा हाँ, यू नो, अब इसका जोड़ा नहीं आया, या फिर मैं अपनी सास को बोलती हूँ कि जी आप तो गई नहीं शॉपिंग, यू नो। तो अमूमन यही होता है। इस साल भी यही हुआ, अम्मी को बोला मैंने कि जी आप निकली नहीं, इसकी शॉपिंग नहीं की, तो फिर अम्मी ने फिर जोड़ा, यू नो, लिटरली लास्ट मिनट ही सब कुछ हो रहा होता है। बबी तुम्हारे यहाँ क्या होता है? यही मैं तो पहले कर लेता हूँ भाई, मेरे पास इतना वो नहीं होता, टाइम ही नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
पिछले मेरे ख्याल से 2 सालों से तो ईद इतनी ज़्यादा टाइट शेड्यूल में है कि मीडिया पे ही गुजरती है। पिछले साल भी यही हुआ, उससे पिछले साल भी यही हुआ, इस साल भी यही हुआ। तो मेरे ख्याल ये तीसरा कंसेक्यूटिव ईयर है को घर में ईद नहीं गुजरती, बहुत मुश्किल है। बट यू नो दैट्स व्हाट वी चूज ना, ये तो हमने चूज किया, नहीं तो प्रोफेशन है। आप तो इसके अंदर इट कम्स विद द टेरिटरी, वो तो होता ही है, वो तो जाहिर है तुम्हारी ये कहाँ गुजरनी है। बस अब वो लोग कहते हैं कि एक्टर जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, शायद इस तरह ही हो जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी, नो आइडिया। बट ये है कि पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। अच्छा, तुम्हारी ईद कभी इंडिया में गुजरी है? हाँ, एक दो बार। वाज दैट ईद डिफरेंट, कुछ डिफरेंट थी वो? ईद एक्चुअली उसका बड़ा मजेदार एक सीन था। हमारे यहाँ चांद एक दिन पहले नजर आ गया था। ओके। और इंडिया में नेक्स्ट डे था, तो हमने रोजे यहाँ से स्टार्ट किए। अब जब वहाँ पर ईद हुई तो हमारा 31वां रोजा था उस दिन। 31 रोजे नहीं रखते, सिर्फ इस्लामी के लिए 30 रोजे होते हैं। हमने दोनों को फॉलो किया, तो एक जो है वो नफली मान के रख लिया था कि चलो ठीक है, लेकिन वो बड़ा एक जबरदस्त सीन था कि एक रोजा भी ज्यादा रखा। तो वहाँ सिर्फ एक दफा मेरे साथ इस तरह हुआ था, मैं मलेशिया में था, मैं जब आया वापस तो पाकिस्तान, वहाँ हमने रोजे अर्ली रख लिए थे, पाकिस्तान में रोजे नहीं रखे गए थे। और फिर इन्होंने कहा कि नहीं पता 30 हो गए, 29 होगा, उसी चक्कर में वो 30 हो गए रोजे और मेरा 31वां रोजा था। वो तो एक रोजा मैंने ज्यादा रखा। यहाँ पर होते हैं तो चलो हम पेशावर के साथ ईद मना लेते एक दिन पहले। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों को रोजा जो है, ईद जो है देर और जल्दी से क्यों नजर आते हैं इनको, ये चांद है, नो आइडिया। हालांकि मेरे हिसाब से तो चांद ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे का फर्क होना चाहिए। नहीं हो सकता वो चांद किसी और ईस्ट में और मुझे बाकी कभी ये बात समझ में नहीं आई। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक दिन फिक्स होना चाहिए जो ईद का होना चाहिए, बट देन अगेन चूंकि फिक्स नहीं हो सकता ना, बिकॉज़ हमारा वो जो है वो लूनर कैलेंडर चलता है ना। जी बिल्कुल, चांद का कैलेंडर चलता है। हाँ, चांद का चलता है। तो वो लोग जो रोजाना चांद को देखते हैं तो वो प्लीज खुदा का वास्ता अपने चांद की बातें मत शुरू कर देना। अच्छा, टेल मी इंडिया की ईद कैसे डिफरेंट होती है? वहाँ पर देखिए, एक तो ये होता है कि जिस जगह हम रहते थे तो वहाँ करीब में मस्जिद नहीं थी, तो अजान की आवाज़ थोड़ा सा एक नहीं आती कान में, तो थोड़ा सा एक मसला, तो बड़ा घड़ी को देख के और उसको फॉलो करके करना पड़ता। नहीं, ईद का ऐसे ही एहतमाम होता है जिस तरह से? ईद का एहतमाम, हाँ, बड़ी बड़ी ईदगाहों में रोडों पे भी नमाज पढ़ी जाती है। रियली? हाँ, और वहाँ बाकायदा हिफाजत कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। आई एम विद नादिया हुसैन, बाबिक शाह एंड काशिफ। जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। वेरी नाइस। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुनीम नवाज, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। तुमने मुझे याद दिलाया, कपड़ों की बात हो रही थी, तुमने मुझे याद दिलाया। सो मुनीम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आई वेयर मुनीम नवाज। अच्छा, वैसे ये कुछ चाह रहे हैं आपसे? क्या चाह रहे हैं? ये इतना अच्छा इन्होंने म्यूजिक प्ले किया, स्टार्टिंग में नहीं था। हाँ, क्या चाह रहे हैं? तो इनकी कुछ ख्वाहिश है क्या? ये वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तुम चाह रहे हो कि तुम डांस करो ना? नहीं, मेरा मन तो कर रहा है। We all can sit here and watch you. नो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब? ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी आरज़ू नहीं। लेकिन ये इन बच्चों की दिल पसंद की मिठाई खाओ प्लीज। सर देखें, ये मिठाई जो है ना, ये हम काफी सारी माशाल्लाह खा चुके हैं। अब मिठिया से गए हम, कुछ लोग सठिया से जाते हैं। Do you like sweets? आपको पसंद है? हाँ, मुझे, लेकिन जो टिपिकल जो मिठाई होती है ना, वो मुझे नहीं पसंद। तो what do you eat? कौन सी? नहीं, मुझे मिठाइयों में से मुझे गुलाब जामुन पसंद है। मुझे पतीसा पसंद है। क्या बात है? और बहुत कम एक्चुअली पसंद है, पर जो ये जो बहुत सी मिठाइयाँ पसंद नहीं मुझे एक्चुअली। What about you? रसगुल्ला भूल गए, वो भी बड़ा मजे का। नहीं, रसगुल्ला नहीं मुझे पसंद, मुझे रसमलाई पसंद है। मेरा जिक्र नहीं हुआ तो इनका जिक्र हो। क्या मतलब? मिठाई में नहीं। अच्छा, तुमको क्या पसंद है? What do you like? अब तकरीबन जो भी इन्होंने कहा वो मुझे पसंद है। साथ में वो जो रसगुल्ला ऐड करना जरूरी है। रसगुल्ला ऐड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे पसंद है। एक्स्ट्रा दो के बाद तीसरा भी मुझे वो पसंद है। अच्छा, मुझसे पूछिए आप। जी प्लीज, आप बता दीजिए। जो स्वीट हो वो पसंद है। जो स्वीट हो वो पसंद है। ये बड़ी ज़ूमानी बातें हो रही है। हमेशा ज़ूमानी बातें करता है, हमेशा ज़ूमानी बातें करता है। आप प्लीज जरा दिल पसंद मिठाइयाँ खिलाइए सबको। बिल्कुल, मैं मिठाई जरूर खिला सकता हूँ। आप खिलाएं सबको। बिल्कुल, रिश्ता तय करना है इसके बाद। आइए जी, रिश्ता तय करना है। कहाँ जा रहे हैं? सबको कहा ना।
आपकी अच्छा तो वो जो पास है पहले उससे शुरू किया। हाँ, बिल्कुल। नहीं मैं खाऊंगा खुद ही। थैंक यू। वाह, इन्होंने वो मिठाई बताई कि जो मिठाइयों में नहीं आती। अच्छा, इसमें ना गुलाब जामुन भी है। मैं हाँ गुलाब जामुन ही थोड़ा। अरे क्या बात है। अच्छा, वैसे वो कह रही है कि मुझे छोड़िएगा नहीं। हाँ वही मुझे लग रहा है कि ये कुछ यहाँ पे सीन खराब हो रहा है। बिल्कुल। और सर आप मजीद, इसमें रसगुल्ला भी है, इसमें रसगुल्ला भी है। तुम डाइटिंग पे हो ना? बहुत गुल्ले हो गए हैं। पक्का? मजीद रसगुल्ला करेंगे तो कोई आज तुम्हें इस चाय की कसम है, अगर तुमने मुझे चाय की कसम मत दो, वापस लो ये कसम। मुझे पूरा करना पड़ जाएगा। चाय मुझे दुनिया में सबसे अजीज है भाई, वापस लो। अच्छा भाई, मैं चाय की कसम वापस देता हूँ, आपको इस कप की कसम दे देता हूँ, ठीक है? क्या खाना है मुझे? आपने पता है, ये देखिए, ये जो पीली सी है ना, ये क्या है? क्योंकि आज आपकी माइयों भी है। मायू है मेरी? ये पीली, मेरी कोई मायू है अभी नहीं। शादी का जिक्र हो रहा था, क्यों भाई दोस्तों, सही है ना? तो क्या क्या होता है शादी के मौके पे? 1 2 3 4। एक्चुअली बेईमानी करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बिकॉज बात इट्स नहीं, रियली रियली गुड। क्या बात है। पहले ना करे थे, आप खा ली थी, 2 दफा खा ली। इट वाज गुड, आई एम टेलिंग यू। क्या वो खोपरे वाली है ये? नहीं आई थिंक खोपरा एंड पाइनएप्पल सम मिक्स मिक्स ऐसे है। लेकिन है अच्छी मजे की, अगर आप चाहें तो चख लेते हैं। बिल्कुल आप चख लें इसको, पता है? हाँ पता है, फिर खत्म हो जानी है, पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे ही हाथ से ले लेती हूँ ना। ये एक बिल्कुल ओहो ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत मजेदार है, अगर आप हाथ से ले लें तो हम इस हादसे को कबूल कर लेंगे। हाँ ये अच्छा, इसमें बर्फी भी है साथ में। काफी कुछ है, काफी कुछ है इसमें, दरमियान में पिस्ता भी है। सर आप भी चाहे सर थैंक यू। अब सबने इतना ले लिया तो मजबूरी है, मुझे भी सर थोड़ा ये, बहुत और ट्राई करना आप और ये मैंने हिस्सा हिस्सा बकदरे जुस्सा, ठीक है? तो अपनी शख्सियत की मुनासिबत से देखा आपने, और मैं कभी गलत मिठाई नहीं खिला सकता आपको, तो ठीक है? थैंक यू। तो जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास पूरे बास्केट्स हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हमारे पास बास्केट्स हैं दिलपसंद, तो वो प्लीज लेके जरूर जाइएगा। हमारी तरफ से ये आप लोगों की ईदी है। एंड वी हैव गॉट चूड़ियां एज वेल, इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली पिक वन फॉर योरसेल्फ। और आपको भी अगर चूड़ियां देनी हो, वैसे आपको अगर चूड़ियां पिक करनी हो तो कितनी चूड़ियां पिक करेंगे आप? सच्चे बताना। स्टॉल लेके जाना पड़ेगा। नंबर बहुत ज्यादा मतलब इस स्टॉल को कहीं इंस्टॉल कराना पड़ेगा आपको। डेफिनेटली इट रिक्वायर्स। दिलों में इंस्टॉल करना है ना। वाह, लेकिन चूड़ी वो जो फिक्स आ जाए ना, वो तकरीबन सब स्टैंडर्ड साइज में है। अच्छा वैसे हाथ का अंदाजा है आपको? अच्छा ये अंदाजा पकड़ने से हुआ है या ये खाने से? मेरे पास एक अदर परफॉर्मेंस है। I want you guys to see, अगर आप लोग इजाजत है तो बुला लो। Yes sir, why not? Ladies and gentlemen, all the way from Punjab, Lahore, here we go, Mr. Fazal Jatt. ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇਰਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਪੁੱਤਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦ ਬੋਤਲੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦ ਬੋਤਲੇ ਜਿੰਦ ਮਰੀਏ। ਕਾਲੀ ਕੱਕਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਘੋਟਾ, ਕਾਲੀ ਕੱਕਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਘੋਟਾ, ਕਾਲੀ ਕੱਕਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਘੋਟਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟਦੀ।
गाओ तुम गाओ। जिंद मेरी देखो जानवर का मुंडा, देखो जानवर का मुंडा, वो तक तक कश रह गया, वो तक तक कश रह गया, जिंद मेरी क्या गया चौकते फटे। वो सारा खेत हवाले तेरे, सारा खेत हवाले तेरे, वो जितो मर्जी बट ले, वो जितो मर्जी बट ले, जिंद मेरी क्या बात है जी। फसल इसमें कितना तेजी से डांस कर सकते हो तुम? तेजी से कर सकते हो डांस, तेज। 1 2 3 गो। Once again, ji, Assalamu alaikum. And now joining in the show, and Eid Mubarak to you, Uzma Ali Khan. Assalamu alaikum. सामने कैमरा, प्लीज जिनको भी आपने ईद मुबारक कहना है, सबसे पहले तो वो कहें ताकि हम इस फर्ज से आजाद हो जाएं। जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। वेरी नाइस। अपने हस्बैंड को भी बोलिए प्लीज। हस्बैंड को कहकर आई हूँ। और जो नहीं देख रहे उन्हें हम देख लेंगे। हाँ जाहिर है, वो तो सिर्फ देखिए। कहकर नहीं आई हूँ, उनसे मिलकर आई हूँ। क्या बात है, क्या बात That's really nice. अच्छा, उज़मा ने अभी रिसेंटली पोइट्री शुरू की है। अरे माशाल्लाह, अब बहुत फनी किस्म की पोइट्री कर रही है और बहुत अच्छी कर रही है। अच्छा, उज़मा कुछ हो जाए हाँ बिल्कुल। प्लीज। क्या ख्याल है, पहले से स्टार्ट ना कर लें? आप उससे किससे बिजली से स्टार्ट ना कर लें? बिजली से स्टार्ट कर लीजिए। रहेगा, पता बिजली नहीं उससे भरी है कौन मेरे रहेगा। अंग में। जी अब जी, चारों बिजली पांचों भरी के है अलावा भी किसी के कोई है। अंग में। क्या बात है, क्या बात है। कुछ देर को ये आती है वाह। खुश करने के लिए, कुछ देर को ही आती है खुश करने के लिए, लेकिन हमारी क्या ये तुम्हारी भी नहीं है। वाह वाह। वाह, वीना मलिक ही जैसी है बिजली भी अब यहाँ, क्या बात है। शादीशुदा नहीं कुंवारी भी नहीं है। और फिर यानी कि बीच का कोई सीन है। जी हाँ, ये आपको पता है। एक बार फिर कहिएगा इसको। मजा नहीं आया, कते में पूरा मजा नहीं आया। मैंने सुना नहीं, मुझे आवाज पूरी नहीं आई। ये पता है कुछ देर को ये आती है खुश करने के लिए, वाह, लेकिन हमारी क्या ये तुम्हारी भी नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा कहा, ये तुम्हारी भी नहीं है। हाँ, वीना मलिक ही जैसी है बिजली भी अब यहाँ, आह, शादीशुदा नहीं कुंवारी भी नहीं है। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जी जी, आगे चलती जाएं आप। और बल्कि वीना मलिक ही ने डिमांड की है रिश्ते के लिए। ओह नो, ये कहते हैं कि भाई शादीशुदा है मगर वो तो रिश्ता मांग रही है, तो अच्छी बात है। और वो कैसा रिश्ता मांग रही है ये मैं सुनाना चाहती हूँ। रिश्ते मेरे आ चुके हैं 8-10, नहीं सोचती हूँ। 72,000 कहती हो। रिश्ते प्रॉपर जो अच्छे रिश्ते जो उसने शॉर्टलिस्ट किए हैं ना, वो सिलेक्ट किए। रिश्ते मेरे आ चुके हैं भाई 8। मुझे माफ रखिए प्लीज, ये हाथ जोड़ के मेरे। शॉर्ट लिस्ट नहीं, हॉट लिस्ट क्या है। हॉटलिस्ट में तो वो उसमें आप आते हैं हॉटलिस्ट में, मैं नहीं आता। नहीं, मुझे नहीं, वो पता है नाराज हो जाएगी। हॉटलिस्ट में वो खुद है। ऐसे चलो आगे। अच्छा, मेरा तो शो नहीं है ये, मैं तो चलता हूँ, आप देख लीजिएगा प्लीज। बाकी कोई अब यहाँ। आप जाने, आपका काम जाए। ये तो ब्लैक लिस्ट शुरू हो गया है काम। और जी, लिस्ट से भी please, निकल गया। मैं हो जाऊंगी ब्लैक लिस्ट आज मैंने शो क्यों के बात बाद। नहीं, आपको क्या पता आपकी डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। अच्छा। यू हैव नो आइडिया। यस, यू हैव नो आइडिया। इसी उसने किस्म के रिश्ते- अशार पढ़े हैं आप। उसने रिश्ते रिश्ते मांगे। मेरे आ चुके हैं 8-10, सोचती हूँ शादी कर लूँ इस बरस। क्या बात। बंदे की बस सोच फरसुदा ना हो, मॉडर्न ऐसा हो बेहुदा ना हो, मॉडर्न मेरे ज्यादा बेहुदा ना हो, अच्छा उम्र का देखे से अंदाजा ना हो, वो लगे ताजा भले ताजा ना हो। अरे क्या बात है, क्या बात है। फिट हो गया ये तुम। वो लगे ताजा गोपी भले सरकार ताजा। को फिट हो गया। क्या बात है यार, पहली मर्तबा किसी ने सच कहा है तुम्हारे बारे में। अब मैं क्या कहूँ। नहीं बिल्कुल महसूस ना करें आप, अब इसको अब रहने दें अब। लीडरों की तरह वो बकता न हो, अच्छा, क्या और करता हूँ? बुढ़ों की तरह तकता न हो। क्या बात है। अच्छी कामत और जिसामत चाहिए, वाह वाह। क्या बताऊं एक कयामत चाहिए। ओह नो, हद से बढ़कर वो सयाना भी ना हो, वाह वाह। ये तुम्हें देख के से कहा। बढ़कर वो सयाना भी ना हो, और कुछ कुछ दरमियाना भी ना हो। तौबा है, तौबा है।
पैंट उसके जिस्म पर झूले नहीं, पेट पर टी शर्ट भी फूले नहीं। खाना वो खाता न हो मुंह खोल कर, क्या बात है। तवज्जो चाहूंगी, खाना वो खाता न हो मुंह खोल कर, पानी भी पीता न हो कुछ घोल कर। वाह वाह क्या बात है। बाप भी शौहर का मेरे एक हो, बाप भी शौहर का मेरे एक हो। अच्छा। बीना चाहती हैं। अच्छा बाप भी शौहर का मेरे एक हो, चाहती हूँ जद्दी पुश्ती नेक हो। क्या बात है। ओए, हाजी ढूंढे फिर। शायरों जैसा भी वो सड़ियल ना हो, और जवानी से ही वो दड़ियल ना हो। क्या बात है। मरने वाला हो अगर खुशहाल हो, क्या बात है। मरने वाला हो अगर अगर खुशहाल हो। हाँ। चले गए यानी कि। उम्र सेठ हो तो उम्र 90 साल हो। अरे वाह। मैं जहाँ भी जाऊँ वो रोके नहीं, अच्छा। मैं जहाँ भी जाऊँ वो रोके नहीं, जिससे भी चाहूँ मिलूं टोके नहीं। अरे वाह क्या गैरतमंद बाप इसी है। बात पे तो फटा हुआ था। क्या गैरतमंद शोर है और क्या। हो अगर ऐसा कोई बतलाइए, वरना मेरे पास भी मत आइए। अरे क्या वाह। बात है, क्या बात है उस्मा, वेरी नाइस वेरी मेरे पास नाइस। भी अच्छा बताइए। अच्छा वीना यानी इज कि बंदा है कोई नहीं फिर। नहीं, वीना इज अ फ्रेंड, तो ये सब मजाक की बात है और बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो आप इतना प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? ये शायरी थी। और वीना मलिक एक थोड़ी दुनिया में बहुत सारी हैं। 6 अरब की आबादी है उसमें। नहीं नहीं, मलिक बहुत है, वीना मलिक एक ही है, ये ना कहें। क्यों एक कहाँ है, बहुत सारी हैं। बस जिसे हम जानते हैं शायद वो एक। अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए। आज से पहले कुछ अर्सा पहले एक आर्टिस्ट आई थी, उनका नाम था वीना खान। अच्छा। हाँ मलिक बहुत नहीं, पुरानी वीना आर्टिस्ट मलिक थी, है। उनका नाम ये था, कम लोग जानते हैं। चले कोई बात नहीं, वो किसी की गैर मौजूदगी में उसका जिक्र करना सब आपका काम है। अल्लाह मार डाला। हम तो तारीफ करें। हाँ यकीन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। सिर्फ मर्द के लिए है, मैं बताऊं वो उसको दोनों जगह जाना है, दोनों को कैटर करना है, दोनों का काम बिल्कुल। करना है, दोनों के कपड़े बनाना है। बिल्कुल तो ये इक्वली मर्द के लिए ट्रीट टेंशन करना, है। इक्वली ट्रीट करना जरूरी है। और औरत के लिए भी अच्छा tension इक्वली है। ट्रीट करना पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना? पॉसिबल हो सकता है, आप जस्टिस Really? से काम लेना यार। नहीं, जस्टिस से काम लेना और है, बट यू नो समहाउ आप किसी एक को इट्स नॉट पॉसिबल। कुरान में It's not possible. ऐसा कुछ नहीं है। गॉड सेड आप दो आप गॉड सेड सुनने वो तमाम लोग जो ये शो देख रहे हैं, ये ईद का शो है, दूसरी शादी का शो नहीं है। Please, आप लोग बिल्कुल इसमें मुखालते में रहिए, चैनल बात शादी से बात शादी से शुरू हुई है। अच्छा एक बात बताओ, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं खत्म करते? होती है। आपसे किसने कहा कि मैंने नहीं की? तुम्हारी तो बहुत मुश्किल से पहली हुई है, लेकिन दूसरी क्यों नहीं? 3 हो चुकी है। ऐ बेकार, बिल्कुल बिल्कुल सच में वाकई बिल्कुल। तुम्हारी 3 शादियां हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी 3 शादियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई गन लेके आइए प्लीज, मैं अपने आप को शूट कर रहा हूँ। गन लेके आइए, फौरन अगर इनकी 3 शादियां हैं। आज जो नहीं करेगा तो बाकी लड़कियां क्या करेंगी? वही भाई ये और करके जिनकी आबादी दिखाना है, ज्यादा है वो हमें- क्या करेंगी? भाई ये हमें अच्छा आपके हस्बैंड अगर आपको आके कहें कि जी वो दूसरी शादी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? मैंने तो उनको खुद ही कह दिया, अगर आपको कोई अच्छी लगे तो भाई ये गर्लफ्रेंड ना बनाना, उससे शादी कर लो। करो। ग्रेट ग्रेट आइडियोलॉजी, आई क्लैप फॉर हर। गुड। उस्मा बाजी जिंदाबाद। नहीं मतलब ऐसा करने से बेहतर है कि बंदा सही तरीके से। भाई- मुझे ऐसा लगता है कि 2 में वो इतना फंस जाता है, वो भी कह रही होती है आते हुए ये सामान लेके ये आना, ऐसी वो भी- लोग- और otherwise बिलीव मी, मर्द ऐसे ने लोग थोड़ा सा अपना बजट बचा रखा होता है गर्लफ्रेंड पे स्पेंड करने के लिए। बिल्कुल बिलीव अच्छा किसी और और पता है ये निशानी कब बिलीव जाहिर मी, होती है? ट्रस्ट मी, मैं आपको सही बात बताऊं, ये लोग ऐसे ही कहते हैं। अब मुझे तो खैर टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो 3-3 महीने घर नहीं जाता, मेरे पास उधर टाइम ही नहीं होता। अब मुझे देखो ना, लगा ये still I गलत है try। फिर। मैं कहती हूँ ये गलत है, क्यों मेरे नहीं पास टाइम काम के लिए टाइम नहीं होता, मैंने उनके लिए काम करना था। I have to give them the life, I have to give them the So then status। isn't it better कि तुम सिर्फ एक के साथ अच्छा वक्त फिर भी गुजारो? मुझे उसको स्टेटस देना है, मैं तो बाहर ही रहना है, चाहे वैसे हो या ऐसे हो, मेरे लिए सूरत हाल एक जैसी है, चाहे 1 हो या 2 या 3 हो या 4, मैंने तो बाहर ही रहना है, मैंने तो काम ही करना होता है। तो दैट्स व्हाई आई डोंट सी इट लाइक दैट, आई सी इट लाइक दैट, आइदर देन दैट आई सी लाइक दैट कि मैंने 2 लोगों को बेहतर जिंदगी दी है। क्या बात आई थिंक इट लाइक क्या दैट, बात। मैं इस तरह सोच। अच्छा इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव ना, हाँ। कि आपका पर्सपेक्टिव क्या, आप क्या सोचते हैं। Exactly, This is it's what it about your is. own mentality. हाँ, आई मीन इट इज वन इज टू इट्स ओन। ठीक है, कोई जो सोच रहा है, अगर अभी वो इसमें खुश है तो दैट्स रियली गुड, और तुम उसमें खुश हो ख्याली शादियों में तो तुम खुश हो। बात ये है आई मीन स्टॉपिंग यू, आपको तुम कैसे 6 पता शादियां कर चलेगा? लो। मैं आपको बताऊं कि औरत को कैसे पता चलेगा कि
उसका जो हस्बैंड है उसने कोई गर्लफ्रेंड पाल रखी है, पता है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये प्रोग्राम ईद के मुतालिक है। इसका दूसरी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक दूर दो शादी दूर उसकी तक तो कोई ईद है। ताल्लुक नहीं। जिसकी 2 शादी उसकी तो ईद है ना भाई। ये आप दो- मुझे- ये जिसकी है उसे पूछो, बताएं जिन जिनकी है। लेकिन होता आपको वो निशानी जिन क्या है? जिनकी है और जिन जिनके बारे में पता है कि इनकी है। हाँ, पता है वो जिन्होंने जिस लुकाई दिन- हुई है उनको तो पता ही कुछ जिस नहीं। दिन अपनी बेगम से ज्यादा प्यार जता रहा हो ना तो बेगमात को समझ जाना चाहिए कि इसने आज कोई गड़बड़ की है। हाँ, तो कफारा न कर रहे हैं गड़बड़। और औरत की साइड की क्या है, मैं आपको सच्ची बताता हूँ। मगर ये बात तय है कि 2 शादियां हाँ, करने के औरत बाद की सुनने मर्द देना जन्नती हो जरा। जाता है। आप बताइए। एवी में अच्छा, औरत की साइड की इतना बात- जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है। हाथ में करते क्यों हो फिर शादी? भाई शोहर तो भाई फिर फंस गए। भाई शोहर तो होता ही मजलूम है। मैं आपको औरत की साइड की बताऊं, उसे शक करने की इतनी आदत होती है, आप यकीन करें। अच्छा, अब ये यहाँ पे ना फिर नहीं, ये कुछ- मुकाबला शुरू हो नहीं जाएगा। मुकाबला नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ये शक तक करने आ की- गई है, खबरदार किसी ने बात की तो। हाँ बताओ। शक करने की इतनी आदत। अब जैसे हमारे साथ हुआ, हमारी शादी कहाँ है? हमारे साथ नहीं, आप 2 अलग अलग लोग हैं। हमारे साथ हुआ मतलब क्या? What's wrong with you? मेरे साथ अलग अलग है, उनकी शादी अलग हुई है, तुम देखना ही Oh पड़ेगा। my God. तसव्वुराती तौर पे 2-3 आप ये 7वां सुर छेड़ दिया है आपने अब। इसमें मैं इतनी रीना बात मलिक सुनी। नहीं हूँ उसमें। नहीं वो- ना मैं मीरा हूँ, नहीं, डिनाई नहीं। करूँ शादी से। बात ये कि डिनाई वाली भी है, देखे वो तो क्या मुझे करे। रात को फोन आ जाए, कहाँ है? मैं शो में हूँ। 12 बजे कौन सा शो? तो जल्दी घर आए। अच्छा भाई ये क्या कर, आप काम कर रहे हैं और वो जी जल्दी घर आए। एक दिन क्या हुआ, मुझे फोन आया, कहाँ है? मैंने कहा इसको इसी की सोच से मारो। पूछा कहाँ है? मैंने कहा जी शो तो 8 बजे खत्म हो गया था, अब मैं मेरी एक फ्रेंड मिल गई, अब हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, खाना खाएंगे, उसके बाद में 1:30 ये बजे आप घर अपनी आऊंगा। बेगम से कह रहे हैं? जी। तो वो आगे से क्या कह रही है? बोले हो ही ना जाए ऐसा, हालांकि हो रहा था। आपने उसको सच्ची बात नहीं झूठ लग रही होती है। तो आप सच बोल देंगे तो यकीन। अब जैसे मैं कहूँ कि जी मैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त से मिलके आ रहा हूँ तो वो यकीन नहीं करेगी कभी। वो लेकिन तो हम भी नहीं यकीन करेंगे कि तुम्हारी दोस्त हो सकती है। लेकिन कोई मुमकिन है भाई, देखिए मौजज़े इसी दुनिया में रोनुमा होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल शोहर मजलूम होता है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की शादी हुई, मैंने उसको सुबह सुबह फोन किया। मैंने अच्छा कहा, क्या शोहर कर रहे हो? यानी कि? हाँ, मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोला भाई बर्तन धो रहा हूँ। मैंने कहा यार शर्म नहीं आती, बीवी के हिस्से का काम करते हो? बोला नहीं उसमें- नहीं, क्यों क्यों क्यों, क्या मतलब? ये भाई, बीवी के हिस्से का काम है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो आगे से क्या कर रहा है? बोला इसमें शर्म की क्या बात है, वो भी तो रोटी पकाने और मेरा हाथ बटाती है। हाँ बिल्कुल। प्यारा शौहर। ठीक है, मतलब मजलूम सही शोहर बात है। यही कह सकता है, मजलूम। फाइनली वो यही कह सकता है यार तो वो अगर मजलूम हो तो तुमने क्यों 2 शादियां की? मैं तो मजबूरी में फंस गया ना, मैं तो प्रॉब्लम मजबूरी। मैं नहीं करता तो बेवफा और करूं तो नुकसान, तो मैंने कहा चलो ये नुकसान ही ठीक है, बेवफाई से तो अच्छा है कि बंदा कम से कम निभाई ले। चले को बात, भाई कहता है अच्छी बात घिस है। घिस के बंदा एक टाइम में मरना ही है, तो मैंने कहा चलो घिस घिस के किसी काम ही आ एक जाएगा। शख्स ने 3 शादियां की, बिल्कुल सच्ची बात है। कहते पहली शादी माँ बाप के कहने पर की, वाह वाह, दूसरी शादी मेरा ना कॉलेज की यूनिवर्सिटी का इश्क था, मैंने उससे कर ली। क्या बात। तीसरे में मैं फंस गया। फंस गया तो क्या अच्छा ऐसी तो 3 शादियां की, मैंने तीनों कहा बीवियां- चौथी दफा भी फंस मैं जाऊंगी। आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैन बाय कसम खा के कहता हूँ मैंने Man ये by शो nature- ईद के लिए किया था, मैंने शादी के लिए नहीं किया था। तो ईद की खुशी को दोबारा करने शादी पर बहस करना बहुत जरूरी है। अरे, वो 3 शादियों से याद है, एक दोस्त है 3 शादियां की, तीनों बीवियां मर गई। एक दोस्त आगे बोला मियाँ बहुत अच्छे, तुमने 3 दफना दिए, मैं की भुगत रहे हैं। पूछा उससे, बोला तेरी पहली कैसे मरी? बोला जहर खा के। पूछा दूसरी, बोला वो भी जहर खा के। पूछा तीसरी, बोला वो डंडे से। बोला यार तीसरी डंडे से क्यों? बोला जहर नहीं खा रही थी ना। अच्छा शौहर भी तेज होते, पता है मेरे एक दोस्त, उनकी बेगम खो गई, थाने का रिपोर्ट लिखवाया। थानेदार ने पूछा कैसी थी? बोले भाई गोरा रंग, लंबा कद, सुनहरी बाल, नीली आंखें। मैंने कहा तेरी तो मोटी सी काली सी थी। बोला जो गई सो गई, आए तो अच्छी। जो गई सो गई है। अच्छा नादिया, thank you very much for coming on the show and Eid Mubarak to you. I know this is very difficult for you कि ये वाली ईद जो है, of course हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए दिलपसंद की तरफ से, but please कुछ अपनी फैमिली से, just strictly your family, your husband and your kids, कुछ कहना चाहती हैं? वेल हस्बैंड एंड किड्स तो आप देख रहे होंगे, डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छी ईद भी हमने गुजारी है। आई ऑलवेज होप कि हम बहुत सी ईद जो है वो ऐसे ही गुजारें हमेशा खुशी के साथ। एंड सबको ईद मुबारक। क्या बात And this is from all of us and Dilpasand to you. Thank you. Thank you so Thank much. you. Ladies and gentlemen, एक छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नादिया, thank you very much once again. Eid Mubarak to you. We'll be right back.
I love that song. I love that song. Ladies and gentlemen, let's say hello to Fakhir. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Sahir. Mubarak. Eid Mubarak. Khair Mubarak. How are you? Good. Thank you for coming. Dr. Rabia. Assalamu alaikum. Of course, Fakhir. और तुम लोगों ने फाखिर के आते ही गाना बहुत जबरदस्त चूज किया है, सच्ची में। कौन सा गाना? थोड़े जब जब जुल्फे तेरी, थोड़े जब जब जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल। That's it. That's it. That's it. लेकिन वैसे डॉक्टर साहब आप शायरी करती हैं क्या? नहीं, अगर आप करें तो अपना तखल्लुस कातिल रखिएगा। कातिल मसीहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, किसी मैं को पैसे छोड़ दो। मैं पैसे जोड़ रहा हूँ इसका लिए। अच्छा फाखिर, हाउ आर यू? ईद कैसी गुजर रही है आपकी? ईद बेहतरीन गुजर रही है। या? Excellent, यार या? हमेशा अच्छी गुजरती है। अच्छा मैं और मुझे अफसोस होता है उन लोगों को जो कहते हैं ईद में हम बोर हो गए। कोई मुर्दा दिल ही होगा जो बोर होता होगा। यार I'm with you. ईद कमाल चीज है यार। मैं सच बोल रहा हूँ, सही बात है। वाकई। This is very true, very true. यार ईद कैसे बुरी गुजर सकती है? एब्सोल्युटली। और अगर आपके पास कोई प्यार करने वाले या अपने कोई लव्ड वंस अगर पास नहीं है, तो आपका अच्छा दोस्त आपका टीवी आपके पास है और हम आपके सामने आपके साथ। क्या बात आज स्पिरिट लेके आज बहुत जबरदस्त। फाखिर की हमेशा से होती है। फाखिर आपने तो अपने कॉन्सर्ट नहीं देखे ना सर, आप इनके कॉन्सर्ट देखें तो फिर पता चले। उफ, अरे तबाही। सर वैसे बहुत सारे लोग ईद के दिन का इंतजार स्प्रिट की वजह से कर रहे होते हैं। डालेंगे इसके ऊपर। वो दूसरे स्प्रिट है। अच्छा बेटी, तुम एक इंतहाई मालूमात आम्मा, मालूमात आम्मा। दुनिया में सबको पता है मालूमात अम्मा, मालूमात अम्मा। Anyway, बाकी अल्लाह सीधे रास्ते पे चलाए सर। सर कमाल कर दिया आपने, वाह वाह वाह। यार वैसे बात तो सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सच कह रहा हूँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुम्हें ईदी मिलती है, तुम ईदी देते हो? यार अभी अम्मी ईदी देती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो तो एक आध जगह से मिलती है। या वाइफ की अम्मी देती हैं या मेरी अम्मी देती हैं, लेकिन ज़्यादा ईदी देने में मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आज कितना नुकसान हुआ? और ये नुकसान थोड़ी होता है यार, ये तो खुशियों के सारी चीजें हैं। खुशियों के खेल हैं ये तो सारे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये तो ईदी जितनी दो, जितना अल्लाह आपको जितनी तौफीक देता है, आप देते जाते हैं ईदिया, इसमें तो बड़ा और मजा सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है जब बच्चे ना उसको लुकिंग एट देयर मॉम्स एंड दे आर गोइंग लाइक हम आपको ये ईदी नहीं देंगे। बिकॉज मुझे याद है जब बचपन में हम लोगों को ईदी मिला करती थी अम्मी। ये सानिया सबके साथ होती है। लेकिन ये कभी कभार होता था, हर वक्त नहीं होता था। लेकिन ये पॉजिटिव लेकिन उसका चक्कर ये था कि इतने छोटे बच्चे हैं, वो उस पैसों का कुछ भी कर सकते हैं। They could go on street and buy something that they shouldn't. तो उस लिहाज से वो ठीक है। अच्छा मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, मैं रमजान में ईद के लिए बैंक से जो कड़क वाले नोट होते हैं वो मंगवा लेती हूँ। वो मैं बच्चों को देती हूँ, इतने खुश होते हैं। अच्छा मैंने 2 दिन पहले किसी को भेजा अपने बंदे को, वो नहीं मिले वहां से। वो कह रहा होगा 10 जाते या शायद इकोनॉमी का स्केल इतना, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि कहते सबसे छोटे नोट हमारे पास 1000 रुपए के हैं हम। 1000 वाले गेम है। 10 वाली गड्डी 100 रुपए में, 20 वाली 200 में, 50 वाली 500 में। क्या मतलब? मकसद उसको आपको ऊपर से देने पड़ेंगे पैसे। नहीं, ब्लैक घटिया एरिया वो तो अगर बैंक में ऐसा नहीं होता, मगर वो लोकल मार्केट पहले से बाहर वाले लोग ले जाते हैं। मेरे बैंक ब्लैक में लेनी है। लोकल मार्केट में ऐसा ही रोड होता साइड है। से थड़ों से क्यों खरीदते हैं पैसे आप? बैंक से लिया करेंगे। बैंक वाले तो यही जवाब देते हैं कि सबसे छोटा 1000 रुपए। बैंक वाले से जाने नहीं देते। बैंक के पास बहुत लिखा होता है। बस लेकिन एक एक बात- बाद बैंक वाले से शो करने वाला है। काशिफ नो एंट्री फॉर बिग फुट। काशिफ बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है और ये इसको सब चीजें पता है। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर काम करवाने हो तो काशिफ। नहीं वैसे कुछ गड्डियां मेरी गड्डी में पड़ी हैं। अच्छा बेचोगे? बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हुई है। तो खरीद के लाया यार। नहीं, वो पता क्या मैं हुआ आपसे कि छोटी हूँ काशिफ। ओ नो, अरे वाह। अच्छा भाई चले यार हम चलते हैं। वो लगे ताजा अभी वाले प्रोग्राम का ताजा। वक्त खत्म नहीं हुआ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है।
हम लोग आपसे वैसे अगर आपको चक्कर है इसका मतलब है कि सच्चाई है। जी बिल्कुल अगर आपको सच्चाई है। चक्कर नहीं, मैं बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन सच्चाई उन्होंने में चक्कर आता है। बहुत मासूमियत से कहा है कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। लेकिन ये लड़कियों को शौक होता है अपनी एज को कम करने का। आप तो हैं ही छोटी, लेकिन वैसे लड़कियों को शौक होता है। नहीं, वैसे मैं एक क्लियर बात करूं, हमारे सिर्फ पाकिस्तान लेकिन में, मैं बताऊं, मैं बड़े सगीर भी नहीं कहूंगी, सही। सिर्फ पाकिस्तान में होता है छोटी बनने का, सॉरी टू से ये, लेकिन मुसलमान लड़कियों को ज्यादा, क्योंकि जो लड़के हैं वो रिश्ता मांगते हैं छोटी लड़की का, फिर वो अपने आप को छोटी ही बनाती रहती है। अब तो छोटी लेकिन लड़की- शादी हो चुकी मगर है, छोटी मुझे लड़की छोटे करने का का छोटी शौक। लड़की का वैसे- फायदा क्या होता है? इनएक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा नहीं, ये बस चुप हो जाओ तुम। ये क्या, इसको बंद करो शो। कोई एजुकेशन ये आप शायद इसमें पीजी एजुकेशन की बात है। अल्लाह- 18 लगाइएगा। अल्लाह इनकी थिंकिंग ठीक करे और इनको भी सीधे रास्ते पे लेके जाए। सिरात मुस्तकीम। लेकिन एक बात प्रोग्राम शुरू बताओ, करें। मैंने अक्सर नहीं, ये देखा- ठीक नहीं हो सकता, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा साहब एवरीबॉडी, मैंने अक्सर देखा कि जिन लोगों के बेटी के बेटा या नवासी नवासा पैदा होते हैं, वो हमेशा ये कहती हैं कि ओह वी गॉट मैरिड व्हेन वी वर 14, हाँ। वी गॉट मैरिड, आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक 15 व्हेन आई गॉट मैरिड, तो इसलिए आई एम लाइक 33 और 34 तो मैं नानी बन गई हूँ। आई मीन इतना झूठ बोलती हैं कुछ औरतें, इट्स अनबिलीवेबल यार। कुछ बहुत औरतों के झूठ साथ बोल- होता भी है ऐसा। हालांकि जब शादियों में आती हैं सब अपनी सीडी साथ लेके आती हैं, मेरे वाला गाना लगाना प्लीज, मैंने इस पे डांस करना है। नहीं बहुत बात बताओ, छोटी। कमिंग बैक टू यू, अब इतनी छोटी है, इतना जेवर पहनना है आपने, तो ये तो छोटे बच्चों को नहीं इतना पहनाना चाहिए यार। नहीं, मगर अब बाहर सुहाग जाएंगे वो तो कुछ एज से बाहर आ गई है। नहीं, अब छोटी उम्र में शादी होगी थी, अब सुहागन भी तो लगना अच्छा, है, आप भी नानी हो। ए, ये लानी नहीं बननी। अच्छा पहचान लिया भाई। फाखिर, इफ वी रिक्वेस्ट यू हाँ। कोई गाना हो जाए यार। और तुम लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, करना पड़ता है, ईद के दिन काम करवा रहे हो मेरे से। हाँ ये खुशी का सौदा है। हाय मेरे डायलॉग मुझे, मेरे डायलॉग्स मुझे। नहीं वैसे जब चाइल्ड लेबर काम कर रही है तो हम लोगों को तो करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खवातीन सही बात है। कि जो हम बात कर रहे हैं छोटी उम्र की बच्चों की, तो मुझे लगता है कि ईद जो है वो बच्चों के लिए होती है। तो फातिमा कोई ऐसा गाना जो बच्चों के लिए जरा अच्छा लगता मैं है? बता रहा हूँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अल्लाह, आपको कैसे पता पापा चला? कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये जादूगर है, इनको पता चल जाता है फटाफट। आपको कैसे पता चला? वाकई सही कह रहे हो। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, लेकिन बन गया साहिर लोधी, बन गया काशिफ, बन गया फाखिर। नहीं, वैसे ये बड़ा नाम है वैसे। नहीं एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ बात खत्म कर रहा हूँ। देखो, पाकिस्तान इज कमिंग ऑफ एज, पाकिस्तान मैच्योर हो रहा है, पाकिस्तान बड़ा हो रहा है, पाकिस्तान ज़हीन हो रहा क्या है। बात है? अब यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट की जगह नए नए प्रोफेशन आ रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे म्यूजिशियंस बने, एक्टर्स बने, Of course, एंकर्स बने। of course. तो अब साहिर बने हैं, काशिफ बने हैं, आप सब लोग बने हैं, तो अच्छी चीज हुई है। इट्स अ ग्रेट चेंज इन आवर सोसाइटी माशाल्लाह। I think तो इसी it के is. नाम हम डेडिकेट करते हैं इस गाने को। क्या पापा बात कहते हैं है? बड़ा नाम करेगा। Here we go. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए है। तो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर में सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा।
अपना नाम करेगा, कॉमेडी में कोई अपना नाम करेगा, एंकरशिप में अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम। Once again, Ji, welcome back. I am with Fakhir, of course, Uzma, Kashif, Babrik, and Dr. Saiba. कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा। Excellent. It took me back so many years. क्या बात है यार, क्या ये इतना अच्छा गाया। ये गाना आपके लिए पता है? Really? हाँ, वो Was कहते हैं, that? पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, माशाल्लाह इतना काम कर, बड़ा काम कर रहे हैं आप। नाम करेगा, वो बड़ा काम करेगा, बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। काम करेगा होगा तुम्हारा। अब हम आगे चले, हो गया, आंख मार ली। नहीं। प्लीज इसकी आंख, इसकी जो ये आंख मार है प्लीज वो दिखा दीजिए। मैं वाकई गाने की तारीफ कर रहा हूँ। आई मीन माय गॉड, ही रियली sang it well। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, कमाल। हाँ, बहुत अच्छा गाया। अब डॉक्टर साहिबा से कहें कि मेरा एक नॉस्ट्रल जो बंद है इसका इलाज कर लें। डॉक्टर साहब, ईद पे अगर एक नॉस्ट्रल बंद हो तो उसको इलाज कैसे किया जाता है? सिर्फ इनहेलर। तो करके दिखाएं। एक हाँ, इनहेलर से मतलब आई थिंक इनहेल जो होती है नेजल इनहेलर। यानी नेजल ड्रॉप्स। हाँ, ये नेजल चलो आई ट्राई दैट। अच्छा, एक बात बता, वैसे सांस वाले से भी काम चल जाएगा। योगा करना है। हाँ, किससे काम चल जाएगा? वो सांस वाला नहीं, लेकिन ये वो एक्सरसाइज होती है बाकी। यू टेक अ डीप ब्रेथ। अच्छा, अगर रात में नींद ना आ रही हो हाँ। तो दैट्स व्हाट यू डू, इट्स पार्ट ऑफ योगा, दैट्स व्हाट आई से, एंड आई ट्राइड एंड इट रियली वर्क। कैसे कैसे? इधर से इनहेल, हाँ, इधर से इधर से एक्सहेल एंड काउंट 20 25 30। Are you इधर serious? से एंड इधर से इनहेल, इधर से एक्सहेल, एंड आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। यू विल गेट सो लेकिन मैंने एक बोर्ड मर्तबा किया था। दैट यू विल फॉल asleep। सुने, मैंने एक दफा किया था। तो फिर अभी तो नहीं, फिर क्या हुआ कि मैं 20 तक काउंट करती थी, मुझे नींद आ जाती तो थी। यही फिर तो अब मैं कॉफी पीती हूँ, 25 तक काउंट करती हूँ, तो फिर नींद नहीं आती। दैट्स फनी, है ना? कॉफी में कैफीन होती है, वो सोने नहीं देती। यू आर वेरी फनी एक्चुअली। अच्छा, अच्छा, वैसे काफी जितनी भी कैसा काफी हो रहा है? जाती जंगें शुरू हो गई हैं। नहीं, कोई जंग नहीं, मैं पहली बार मिला हूँ, मैं क्यों, मैं तो जानता ही नहीं उनको। मैं जानता नहीं फिर भी छेड़ रहा हूँ। पराई और तो कुछ छेड़ा है, भाभी इसकी इलाज करे, ठीक है। नहीं कौन है? नहीं, ओके ऐसा ऐसा ऐसा। ये भाभी लाइक्स इट व्हेन आई डू दैट, जो आप कह रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। Are you happy now? Are you happy? Very much. Because I am like that. Okay, good for you. अब मैं तो शरीफ आदमी हूँ, तो मैं तुम आज बहुत, तक किसी तुम को आदमी देखा नहीं हो, किसी तुम ने- आदमी नहीं हो, हाँ, अभी तुम सिर्फ शरीफ हो। नहीं, जैकेट पे और स्कार्फ पे ना जाओ, ये वाकई आदमी है। हमारा भाई है यार, मासूम सा। He's made us proud, माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक He's नहीं made us है। proud time and again, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और स्पेशली इंडिया में, माय गॉड। मासूमियत आप देख रहे हैं, इसकी गवाही मिल गई है। नहीं, आप बिल्कुल मासूम है, इसमें तो हम भी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ तुम बहुत मासूम हो, तुमसे ज्यादा मासूम दुनिया में कोई नहीं है। बल्कि अक्सर लोग आके हमें बताते हैं तुम कितने मासूम हो। मासूमियत के गुण गाते जी हो। बिल्कुल बिल्कुल गुनगाते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको किसी के बारे में कोई बात पता चले तो उस पर पर्दा डालें, उसको छुपाएं। बिल्कुल, हम भी नहीं बताते किसी को। मजाल है जो हमने किसी के एक आदमी को भी तुम्हारी कोई भी बात बताई हो। किसी ने भी नहीं अच्छा, ये तो बता देनी चाहिए। अच्छा, ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये ईद कोई डिफरेंट थी फाखिर? ये ईद ऐसी ही अच्छी लगती है, खुशियों भरी होनी चाहिए, मसरतों भरी होनी चाहिए, और ईद ऐसी ही होनी चाहिए। अल्लाह ना करे कि कोई बुरी खबर ईद को मिले, अल्लाह ना करे कि कोई चीज़ बुरी हो। ये एक अच्छी चीज़ है, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। काम, सीरीन, ब्यूटीफुल, सब लोग मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, थोड़ी सी नींद भी लेते हैं, सवैयाँ खाते हैं। हमारी अपनी ट्रेडिशन है एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर। आई course. लव ईद एंड अल्लाह करे ईद ऐसे ही रहें। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ के जैसे आप वापस आते हैं, शीर खुरमा आपके पास, तो हम उस वक्त फिर साहिर को जगाते हैं, साहिर उठ जा भाई। हाँ कुछ ऐसा ही होता है। नमाज पढ़ के मेरे घर आते हो, मुझे जाके जगाते हैं, उठ जाओ। शीर उठ जाओ, चलो जाके नमाज पढ़ो। नहीं, वैसे वैसे मैं सच मैं तो पढ़ा हूँ, अब तुम्हारी बारी है। और फिर मैं मस्जिद में ढूंढता फिर रहता हूँ, कहीं तो नमाज हो रही होगी जो लेट हो। 3:30 बजे कहाँ नमाज होती है?
नहीं, बट एक बार वाकई ऐसा हुआ था कि हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे, तो 9 बजे के करीब हमको नमाज मिली थी। और वो थोड़ा सा सैड भी है, उसमें जो वाकया हुआ था वो सैड था कि रोड ब्लॉक की गई थी, शरा फैसल को ब्लॉक किया हुआ था और वहां से एम्बुलेंस नहीं गुजर पाई थी। एंड एक शख्स जो था उसकी डेथ हो गई थी वहाँ, और तमाम के तमाम लोग जो थे वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। तो अमीन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फरीज़ा है, लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो हुक्म तो है ना आप लोग कि आप उस वक्त नियत तोड़ भी सकते हैं, नमाज तोड़ भी सकते हैं, फिर उसके बाद आप, क्योंकि वो जान जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, वो इसलिए स्पेस रखते हैं ना कि वहाँ से ट्रैफिक गुजरता है। एग्जैक्टली, यही बात है। साहब चक्कर ये है कि सारी रोड ब्लॉक ये सही कह रहे यार, ऐसा हैं हुआ नहीं ना कि वो जगह पहले से छोड़ के रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं कि लोगों के दिल में एहसास नहीं है, लोगों के दिल में एहसास है, फीलिंग है, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें हो जाती हैं। हाँ, अल्लाह का मंजूर होता है। हमारे लोगों में इतना शौर है कि वो उन्हें पता कि एम्बुलेंस है या पुलिस ने जाना है तो रास्ता छोड़ें, और छोड़ते हैं लोग। यार, इस रमजान को मोस्टली ये होता था कि मैं शाम को निकलता था 6 साढ़े 6 बजे के करीब घर जाने के लिए। तो आई एम टेलिंग यू, मैंने जितना ज्यादा, और ये मैंने हर रमजान ज्यादा देखा है, लोग अफ्तार करवा रहे हैं और कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं कि मतलब क्या है क्या नहीं है। माशाल्लाह हर शख्स अपना हिस्सा डाल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक अगर यही स्पिरिट हमारी बिल्कुल कंटिन्यू रहे ना, थ्रू आउट द ईयर रहे, तो आई थिंक हम लोग बहुत कुछ कर सकते होगा हैं इंशाल्लाह यार, अच्छी उम्मीद होनी चाहिए, होगा क्यों नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसने अभी परफॉर्मेंस दी थी, एंड देन ही इज बैक अगेन, अगर आप लोग इजाजत दें तो। अच्छा, मैं एक इत्तला मैं आपको देना चाहता हूँ। Please. 10:30 बजे भी नमाज होती है कराची में एक जगह, कहाँ पे? वो मैं आपको बता दूंगा। कहाँ पे? ये बंदर रोड पे। और तुम्हारे ख्याल में मैं 10:30 बजे नमाज पढ़ूंगा? नहीं, एक इत्तला आम है ये कि बंदर रोड पे नमाज पढ़ सकते हैं हम 10:30। ये सब आपने शुरू किया है, नमाज पढ़ने के साथ में नहीं ये सारी करवाएंगे बातें हम लोग। होती रहेंगी। ईद का दिन है, हम सब मिलकर बैठे हैं। प्लीज मुझे आंसर का दफा 5 साल चाट। क्या बात। ओ लाई पे कदरा नाल यारी, ओ कच्ची तंद सी ओ यार तेरी यारी, ते टुट गई तड़क, ओ बंदे बंदे टुट गई तड़क करके लाई पे कदरा नाल यारी, ते टुट गई तड़क करके, ओ बंदे बंदे टुट गई तड़क करके लाई पे कदरा नाल यारी, ते टुट गई तड़क करके, बंदे बंदे टुट गई तड़क करके। जो मंजूर होए नहीं तिरंगा साई, आज जो मंजूर होए नहीं तिरंगा साई, सच्ची सुनू लैला मजनू सोने भी कट नहीं, सच्ची सुनू लैला मजनू सोने भी कट नहीं। जदों आई मिले दी बारी ते टुट गई तड़क करके, बंदे बंदे टुट गई तड़क करके। आदमदासी पुत बनाया आप खुदा वनपारी, आदमदासी पुत बनाया आप खुदा वनपारी, कुदरत वेखण पा खुदा दी आगे नूरी नारी, कोई सजदा करना ए सादम जल्दी करो तैयारी, सजदा करना ए सादम जल्दी करो तैयारी। जदों कीती शैतान इनकारी, ते टुट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले टुट गई तड़क करके, जदों कीती शैतान इनकारी, ते टुट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले टुट गई तड़क करके। बलिया डार पतंगा लाई, स्कूलों का दीवा बलिया डार पतंगा लाई, बुलबुल के दे नाल सुनांदे रेल देवे दुहाई, बुलबुल के दे नाल सुनांदे रेल देवे दुहाई। जदों मारी चकोरी उठारी, ते टुट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले टुट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले टुट गई तड़क करके।
आका जल्दी करो तैयारी जदों की शैतान निकाली ते टुट कर ओ बल्ले बल्ले टुट गए शामा शानी टूट। अच्छा जी, ईद की खुशियां जो है वो तो चली रही हैं, मेरी आवाज मेरा साथ छोड़ रही है। हाँ, लेकिन ईद की खुशियाँ ऐसी है कि इसमें जरा संभलना मुश्किल हो जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। वाकई बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि ईद जो वो खुशी का नाम है। 30 रोजे रखने के बाद इतने आप चांद रात के बाद आपने से बाहर क्यों होते हैं आप? ये हमेशा ही हो जाता है, इनको चांद रात की जरूरत नहीं है। नहीं, सारे ये 30 दिन जो रोजे रखते हैं उसको इतनी इनको आदत ऐसी बुरी हो जाती है कि ईद वाले रोज भी छुपकर कमरे में चाय देखिए, आप सब लोग गलत कह रहे हैं। एक्चुअली ये 30 दिन बाद छूटते हैं, इनको छोड़ा जाता है। अगले दिन आप फिर रोजा रखेंगे। जो है ना आप, लेकिन आप जो कह के फंस चुके हैं, अगले दिन आप रोजा आप जो कह के फंस चुके हैं, यार ये गलत बात है। यही पे रोक लें आप, यही पे रोक लें, यही पे रोक लें। साहिर बार बार खाकर ये बता रहे हैं कि मैं नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ा गया, उनको पता ऐसा है नहीं है। उनको पता है कि वो कहाँ फंसे। नहीं, हम संभलना भी जानते हैं और संभालना भी जानते वाह वाह वाह, ये भाई मेरा एक वापस आएंगे। संभलने में ना, I'll tell you, वो did you guys listen to that song गुलाबी आंखें जो तेरी देखी? हैं। ये अभी ये दिन हो अच्छा, गए। हो सकता है कि नजर सिर्फ आंखों पे ना हो, मुझको है, हो सकता है नजर सिर्फ आंखों पे ना हो, चेहरा भी गुलाबी हो सकता है, शर्म से हया से सुर्ख हो जाता है ना। जी बिल्कुल हो तो जाता आप है, देखिए सुर्खी माइल हो रहा है कुछ थोड़ा, बिल्कुल आपका। और जहाँ माइल हो रहा है वो भी हमें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ माइल हो रहा जहाँ है। माइल हो रहा है और जो हाइल हो रहा है उसे भी जानते होंगे। जी, अब तुम तो हटे हुए हो। जो घायल हो रहा है आप एक बार भाई को बताएं तो सही। काइल भी हो रहा है क्या कुछ काइल आप एक बार भाई को बताएं तो सही ना सर, बस वो हम आपके रास्ते की दीवार नीच तो नाबूद कर देंगे। तो नाबूद। अगर आपको इस दीवार को गिराना है तो जज साहब आपको वो गाना गाना पड़ेगा और फिर देखिएगा कि ये दीवार कैसे अच्छा पहले आप बताएं कि हाइल कौन है? सर देखें, गाने के समझ दौरान तो गए होंगे आप। नहीं, आप डरते बहुत हैं। नहीं, मैं डरता नहीं, मैं नाम ले सकता हूँ। आप फिर नाम लें। ये देखिए अब हाइल में, आप नाम ना लें, आजाद जुडिशरी है, नहीं देखिए हाइल में हाँ आ रहा है, हाँ कहने को तो आजाद अदालतें, देखिए हाइल में हाँ आ रहा है। जमहूरी हुकूमत। क्या बात नाम लेना भाई। जी, नाम लीजिए, क्यों नहीं नाम ले रहे? तुम्हें खौफ किस बात का? हाइल कौन है यार? उसने क्या है, तुम डर क्यों रहे हो? हाइल का नाम लूं, कहीं वो कायल ना हो जाए, और ये हो सकता है कि ये फाइल ना हो जाए। खराब हो जाए। अच्छा एक मिनट, आप पहले बताएं हाइल कौन है? सर देखिए, आप आए भाई शायनी कीजिए, अब हाइल बताएं कौन है? सर मैं नाम लेना परफॉर्म चाहता करके हूँ बताना चाहते हैं, लेकिन कसौटी जुबान करना चाहते फंस हैं। जाती है मेरी। अच्छा एक काम करते हैं ना, आप इसको गा दीजिए, ये यार perform मुझे कर- तुमने वेडिंग सिंगर बता दिया please मेरे यार, माफ कर दो, फिर माफ ऐसा कर दो, क्या? माफ कर दो, नहीं सर, वैसे पता है कि फिर ऐसा अगर करें, ये इंटरनेट से करेंगे और फायदा वेडिंग उठाएं का चांस आप भी फायदे। हो सकता है। तुम एक्टिंग करोगे? सर हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने। हुस्न कौन, तुम हसीन नहीं हो। अल्लाह अकबर। यार वो गोभी का फूल है तो क्या हुआ, खिलता तो है। और खिलाए हैं आप, ये देखो। सही बात है, सही जरूरत बात नहीं है। है। लेट मी आस्क फाखिर, हो सकता है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी? कौन सा? गुलाबी आंखें जो तेरी इसके देखी। लिरिक्स मुझे नहीं आते, ट्यून तो पता है मुझे, लेकिन तो नहीं इंटरनेट गाया से- नहीं। आपके पास इंटरनेट से किसी फायदा के पास उठाया किसी के है। पास कोई आईपैड वगैरह कोई गूगल है। सर आप ये देखिए ना कि आप देयर यू गो सर, पूरा तमाम इंतजाम है। हथियार साथ हैं। तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें मौका मिल रहा है फाखिर की वजह से। हाँ, बोल आपसे क्या परफॉर्म करना है आपने? वजह कहाँ से आ गई? यार आप ये मौका मिल रहा है और एक मिनट। आप दोनों ने फायदा भी उठाया दोनों जा ने? सकता है इस मौके से। और बिल्कुल फायदा उठाया जा सकता है, Oh, लेकिन yes. हुदूद में, Oh my God. हुदूद ऑर्डिनेंस लागू नेट होता अच्छा है। चल रहा है यार, नेट इज प्रीटी फास्ट टुडे। या वाईफाई है ना, क्या क्या अच्छा मैंने कभी गाया नहीं है गाना, आगे, आगे, मैं आगे। देख देख के गाऊंगा आराम आराम से। सर और ये डॉक्टर भी साहबा ने मेरा अभी तक वो ट्रीटमेंट तो किया नहीं है, नाक का तो हाँ अब मैं- लेकिन सर अगर इस गाने के बाद लेके आनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब शायद ना कर पाए ट्रीटमेंट। क्यों? ऐसी ऐसी हजारों ख्वाहिशें ऐसे गैर क्यों आप उनकी प्रैक्टिस बंद करवा देंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर आप कहेंगे कि तो शादी के सच्चा बाद कसूरवार काम हो नहीं आप। करना। अल्लाह अकबर। आहा। नहीं वैसे जितना मैं कम तो बोलती है ना डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ। इससे ये यकीनन एक आइडियल Personality बन जाती है। रियली बिल्कुल really। ये शादी से पहले कम बोलेंगी? नहीं, फिर तो देखिए फिर तो इजाजत होती है। ए माइनर फिर जितना चाहे बोलो। कम ऑन, अच्छा ए माइनर असल में ये शादी से पहले ये सुनती है ना सब बीमारियां लोगों के, लेकिन शादी के से पहले ये अपनी बीमारियां बताएंगे कि मुझे क्या बीमारी लाक होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर साहब Nice, माशाल्लाह nice। बहुत खूबसूरत खुशगुलू और खुश दिलरुबा हसीन जी, आदमी। बाकी दिलरुबा हसीन नाज़नी दिल नशीं। अबे लखनऊ से सीधा है क्या? सीधा लखनऊ से लैंड किया
दिलरुबा नाज़नी। इस शो का नाम चेंज करें, इट्स ड्राइंग रूम शो। बेसिकली ड्राइंग रूम शो। हम लोग आपने ड्राइंग रूम के बैठे हैं एंड योर फ्रेंड्स टॉकिंग। अपने अपनी ड्राइंग तो बना सकते हैं ना हम अपने तसव्वुर में। यार खुदा का वास्ता माफ कर दे यार, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? सर हो सकता है कि कुछ सवार रहे आप, ये भी हो सकता है। आखिर प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे सिंगिंग के मैदान? गाना तो डाउनलोड हो गया। तुम शुरू हो जाओ, तुम्हारी एक्टिंग है, मैं डायरेक्टर हूँ। मैं कैमरामैन हूँ। अच्छा विलन कौन है? विलन ये विलन है। ये कैमरामैन कौन है? मैं कैमरामैन सर, मैं कैमरामैन, मैं आपका भाई कैमरा। विलन के बगैर तुम इतनी ये विलन है, ये विलन है, ये हीरो है, मैं कैमरामैन डायरेक्टर हीरोइन और मेरे सिंगर, मेरे प्लेबैक सिंगर, और ये आपकी वालदा और ये हीरोइन और ये हीरोइन। मैंने क्या इनको उठा के लाया? विलन हीरोइन को उठाया जाता है, हीरो हायल हो रहा है। हीरो आए और हीरो आप नहीं है, ये तो उलट बोल रहे हैं। आप हीरोइन के पास। अच्छा हीरो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, काशिफ का शराबी ये दिल हो गया। संभालो काशिफ को ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे मस्त जैसे मोती बार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, काशिफ का शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। और मैं कुछ और समझा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। संभालो काशिफ को ओ मेरे यारो, ये तुम लोग दोनों क्या कर रहे हो? ओ ला ला गुलाबी आंखें काशिफ ने बब रखी जो देखी, तब उसका दिल में चोर आ गया। ये क्या हो गया है? You too, very nice। अच्छा आप सबको ये पता है ना कि ये हमने आपकी तफरीह के लिए किया, ऐसी कोई भी बात आप दोनों के दरमियान तो नहीं है? गलतियां बोल दें यार, तुम फिर बात कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लोग सच समझ जाएंगे। नहीं कोई सच नहीं है इसमें, क्या हुआ? तो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट। थैंक यू बाबरेक, थैंक यू और थैंक यू फाखिर मैन, ऑसम 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 प्ले। लेडीज एंड सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है अब। अच्छा, सब पर्दे डाले हैं अब, इनके असली रूप सामने आ चुके हैं। अब हम इनसे बचते रहेंगे। क्या क्या बोलिए हम लोगों के असली रूप, हाँ हम असली रूप में हैं। क्या कौन सा है? नाज़रीन एक सेकंड। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। कोई न जाने
और वाकई साहिर साहब कोई नहीं जानता, मैं 6 बच्चों का बाप हूं। बीवी को मरे हुए काफी अरसा हो गया। ईद आई, ईद गई, कब आई कब गई कुछ पता नहीं लगता मुझे, इसलिए कि मैं कहीं जा ही नहीं पाता। और मैं क्या नहीं जा पाता, साहिर साहब मुझे कोई बुलाता ही नहीं। सब बच्चे शादीशुदा हैं, अपनी अपनी फैमिलियों में है, अपने अपने बच्चों के साथ ईदें मनाते हैं, मुझे कोई नहीं बुलाता। मैं ईद के पीछे पीछे फिरता हूं, उनके घरों पे जाने की कोशिश की, पता लगता है कि वो ईद मनाने निकले हुए हैं। मुझे वो लोग नहीं पूछते, कभी उन्होंने कॉल नहीं किया कि पापा आओ और हमारे साथ ईद करो। मैं किसके साथ ईद करूं? वैसे तो सभी मेरे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या करूं जिनके लिए ये गाना बना था कि बड़ा नाम करेगा। आप रहते कहाँ हैं? मैं यहीं रहता हूं, इसी शहर में। और आपके बच्चे? मेरे बच्चे भी इसी शहर में हैं। और आप लोग नहीं मिलते? मिल पाते नहीं, मिलने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं उनके साथ ईद मना लूं, उनके साथ किसी खुशी में शरीक हो लूं, लेकिन मेरी नहीं समझ में आता कि वो लोग क्या चाहते हैं मुझसे, मुझे क्यों उन्होंने इग्नोर किया हुआ। बीवी मेरी अल्लाह बख्शे बड़ी अच्छी औरत थी, उसके जाने के बाद तो बिल्कुल ही वो लोग भूल गए मुझे। आप हमारे साथ ईद मनाइए, यहाँ पर बैठिए। ये फाखिर है यहाँ पे, राबिया है, काशिफ है, मबरिक है, डॉक्टर राबिया उज़मा है। आप हमारे साथ ईद मनाइए, प्लीज बैठिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जब भी कोई शो करता हूं तो कोशिश ये करता हूं उसमें कहीं ना कोई मैसेज जो है वो दे सकूं। ऑब्वियसली नाउ यू नो इट्स अ कैरेक्टर दैट इज पोर्ट्रेड एंड प्लेड बाय मिस्टर खालिद निजामी। जब हम लोग बैठ के ये आइडिया डिस्कस कर रहे थे तो मैं एक ऐसी कहानी को जानता हूं जो हमारे इसी शहर में, जहां एक वालिद है जिनके 6 बच्चे हैं और वो वालिद तीसरे फ्लोर पे एक छोटे से कमरे में रहते हैं। वो मकान जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, उस मकान में अब उनकी 4 औलादें रहती हैं, 2 औलादें कहीं बाहर हैं। ईद बकरा ईद पे कभी उनको नीचे बुला लिया जाता है और उनसे बात कर ली जाती है, वरना नॉर्मली ये कहते हैं कि खाना भी मुझे मांग के लेना पड़ता है। मैं सिर्फ एक ख्याल देना चाहता हूं, मैं किसी को भी नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। क्या बुढ़ापा मुझ पे नहीं आना है? क्या मेरे मुकद्दर में भी एक ऐसे ही छोटा सा कमरा होगा जहां मैं खुशियां ढूंढता फिरूंगा? क्या मुझे भी अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने बच्चों की इजाजत की जरूरत होगी? क्या मुझे भी ईद मुबारक कहने के लिए मस्जिद जाना पड़ेगा और लोगों से गले मिलना पड़ेगा और अपने गम को छुपाने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है, इट्स बेटर लेट देन नेवर, जो आपका इंतजार कर रहा है? इट डजंट मैटर वो कौन है, वो आपका बाप हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, इवन आपकी औलाद हो सकती है, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी है जिसे आज के दिन आप गले लगा सकते हैं, आज के दिन जिसकी तन्हाई को बांट सकते हैं? अगर कोई ऐसा आदमी है तो उससे जरूर मिलिए, मुस्कुराइए, हाथ मिलाइए, गले मिलिए और कहिए ईद मुबारक। ईद खुशियों का नाम है और बच्चे जो मुझे देख रहे हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, माँ बाप के लिए भी बहुत आसान होता है ये कह देना कि वो मसरूफ बहुत है, लेकिन वो नहीं कहते। रीजन, क्योंकि ये ऑप्शन उनके पास नहीं होता।
बच्चों के पास भी ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो माँ बाप के लिए मसरूफ हो जाए। आई डोंट नो कि मेरी किसी भी बात का किसी पे कितना असर है। ना तो मैं आलिम हूं, ना मैं कोई फाजिल हूं, ना कोई मुफक्किर हूं, ना कोई दानिश्वर हूं। मैं एक आम इंसान जो बहुत आम सोच रखता है। कोशिश ये कीजिए कि इस ईद पर आप किसी की तन्हाई को बांटें और अपना मुकद्दर वो कमरा ना बनाएं, वो वक्त ना बनाएं जो किसी पे भी आ सकता। That's our message on this Eid. ये हमारा मैसेज। I would like to thank you, sir. Pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया फाखर, बहुत बहुत शुक्रिया, and thank you Zuma, बहुत बहुत शुक्रिया sir. Kashif, once again thank you very much. Babrik, man, you flew from Lahore, thank you so much, and Fakhir wasn't feeling well but you came, thank you so very much. बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो तो हो जाता है कभी कभी। डॉक्टर साहब हैं, करेंगे अब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। खालिद भाई once again thank you so very much, बहुत बहुत शुक्रिया for playing that character, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेडीज एंड अभी जाना कहीं नहीं है, अभी तो म्यूजिक बजेगा क्योंकि मुझे मिठाइयां देनी है इन सबको। ईद है जी, ईद पे अगर हमने मिठाइयां नहीं दी तो फिर तो सही नहीं है। 1 2 3 here we go, जोर से जोर से जोर से, there you go, that's it, thank you जी, thank you जी, and अजय